तो मुझे यकीन है कि आप ऑलरेडी कुली और वॉर 2 के ऊपर बहुत सारी वीडियोस और रिव्यूज़ देख चुके होंगे। बट अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए, कौन सी मूवी नहीं देखनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम दोनों मूवीज़ के बारे में, उनकी अच्छी बातें और उनकी बुरी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के बीच में हम कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जो कि बाकी रिव्यूअर्स नहीं कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो पूरी देखें। इतने टाइम के अंदर हम आपको आपके ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प कर देंगे कि आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी मूवी देखनी चाहिए या कौन सी नहीं देखनी चाहिए। दोनों मूवीज़ बिल्कुल मिड है। आपने दूसरे रिव्यूअर से सुना है, बिल्कुल सही सुना है। लेकिन क्यों दोनों मूवीज़ मिड है, तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कुछ पॉइंट डिस्कस करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शन की। तो एक्शन कौन सी मूवी का सबसे अच्छा है? अगर हम क्वांटिटी वाइज बात करें तो वॉर 2 का एक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम क्वालिटी वाइज बात करें तो वो कुली का एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है क्वालिटी वाइज, क्योंकि इसमें अनिरुद्ध का म्यूज़िक है। और जो अनिरुद्ध का म्यूज़िक ब्लेंड होता है ना एक्शन के साथ, और जो रजनी सर का स्वैग है, तो मज़ा ही आ जाता है मूवी में। और ऑन दी अदर हैंड वॉर 2 के एक्शन में सिर्फ चेस सीन है, सिर्फ चेस सीन, और वो भी बिल्कुल बकवास चेस सीन है। कुछ चेस सीन अच्छे हैं, नो डाउट, स्टार्टिंग वाले चेस सीन अच्छे हैं, लेकिन एक चेस सीन तो आपने ट्रेलर में भी देखे होंगे, वो तो समझ ही नहीं आता है वो क्यों चेस सीन है। और जो हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट है वो भी इतना इम्पैक्टफुल फील नहीं होता, क्योंकि इसमें वो बीजीएम नहीं है जो कुली में बीजीएम है। तो मैं एक्शन का पॉइंट कुली को ही देना चाहूँगा। तो एक्शन के बाद अब हम बात करेंगे दोनों मूवी के प्लॉट और स्टोरी के बारे में। तो कुली मूवी स्टार्ट होती है एक डेथ के साथ, जो कि आप जानती हो लोकेश कनगराज की मूवी कैसे स्टार्ट होती है, उसी तरीके से ये भी डार्क तरीके से स्टार्ट होती है और हल्के हल्के करके आपको सॉल्व होती हुई मिस्ट्री दिखेगी। आपको वो डेथ के पीछे रीज़न पता चलेगा और उसके अंदर आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न मिलेंगे, जो कि कुछ लैंड करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। बट एक ट्विस्ट ऐसा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से लैंड करता है। उसमें तारीफ बनती है लोकेश कनगराज की आर्ट स्टाइल की और उनकी डायरेक्शन की, जिस तरीके से उन्होंने उसको दिखाया है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं वॉर 2 की बात करूं तो आप उस मूवी से वही एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे होगे, एक स्पाई थ्रिलर मूवी टिपिकल जो होती है। उसके अंदर आपको ऑब्वियसली अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्पाई मूवीज़ में होता है कौन गद्दारी करता है, कौन नहीं करता है, कौन किसकी तरफ होता है, कौन हमारी तरफ होता है, ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। बट मूवी के बीच में इंटरवल से पहले एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो कि पूरी मूवी को चेंज करके रख देता है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, ना ही आप एक्सपेक्ट कर पाओगे, क्योंकि वो ट्विस्ट बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। उसके अलावा और भी ट्विस्ट हैं, बट वो इतने अच्छे तरीके से लैंड नहीं करते हैं। तो कुली और वॉर के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न आप सेम ही क्वांटिटी में मान सकते हो। तो ये वाला पॉइंट अगर मैं हार्डली जज करके देना चाहूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा टाई ब्रेकर है, बट मैं अगर देना चाहूँ उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से, तो मैं ये वाला पॉइंट कुली को दूंगा। तो अब स्टोरी के बाद अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, एक्टिंग की। तो एक्टिंग किसकी अच्छी है? सबसे पहले हम बात करते हैं कुली की, रजनी सर की। तो रजनी सर की परफॉर्मेंस एवरग्रीन है, जो इतने सालों से वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहा है, वही देते आ रहा है बेस्ट। यही उनका कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है, क्योंकि उनकी कोई नई परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आती है। जैसे आपने जेलर में देखी होगी, वैसे ही सिमिलर इस मूवी में फील होती है। तो ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। जो चीज़ टूटी नहीं है उसको जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वॉर 2 में ऋतिक रोशन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक एक्शन मूवी में जिसमें एक डल फेस बना के सिर्फ मारना धाड़ना होता है, उसमें भी उसने इतनी अच्छी डेप्थफुल परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि उसके कैरेक्टर कबीर के लिए ये मूवी काफ़ी पर्सनल थी, काफ़ी पर्सनल एलिमेंट जुड़े हुए थे कबीर के इस मूवी में। तो उसने बहुत अच्छा डेप्थ दी है अपनी परफॉर्मेंस में, बहुत अच्छी लगती थी ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस स्क्रीन पर। और जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस भी निकल कर आती है, उनकी केमिस्ट्री बहुत उभर कर आती है मूवी में, अच्छा लगता है उनकी केमिस्ट्री देखकर। एक एक्टर और है कुली में जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो है शोबिन शाहिर। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल कर आती है, लाइक बेस्ट मूवी के बेस्ट एमवीपी हैं वो। अगर परफॉर्मेंस की बात करें कुली में, तो शोबिन शाहिर की बेस्ट परफॉर्मेंस है, और ओवरऑल ऋतिक रोशन की बहुत टॉप नॉच परफॉर्मेंस है। तो एक्टिंग के मामले में ये पॉइंट मिलेगा वॉर 2 को। तो एक्टिंग के बाद अब हम बात करेंगे मूवी के ओवरऑल डायरेक्शन, म्यूज़िक और वाइब की। तो इसमें अगर मैं कुली की बात करूं तो कुली की वाइब पूरी मूवी में कंसिस्टेंट रहती है, वो डार्क नोट पे चलती है, वो एंड तक आप सस्पेंस थ्रिलर फील कर पाते हो। आप सीट पे बैठ के आप गैस करने की कोशिश करते हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और उसके अलावा अगर मैं वॉर की बात करूं तो फर्स्ट हाफ में वॉर की वाइब बहुत ही अच्छी चलती है, बट उसके बाद वो डिप कर जाती है, वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है, वो इधर उधर भागने लगती है। तो इस वजह से इसमें कुली थोड़ा आगे है। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन के मामले में लोकेश कनगराज ऑलरेडी अपनी फील्ड में खेल ही रहे हैं, उनको पता है ये वाली मूवीज़ किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो उसमें उन्होंने अपना पूरा ओवरऑल बहुत ही अच्छा डायरेक्शन दिया है। और उनके अपोजिट है हमारे पास अयान मुखर्जी। अयान मुखर्जी की ये पहली एक्शन मूवी थी, उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। बट अगर अपने बड़े अपोनेंट के साथ खेल रहे हो तो झुकना तो पड़ेगा। तो इस चीज़ में भी ये पॉइंट जाता है कुली के पास, क्योंकि लोकेश कनगराज ने अपना बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है डायरेक्शन के मामले में। तो अब हम बात करते हैं म्यूजिक की। और वॉर के अंदर म्यूजिक आपको बहुत तरीके के देखने को मिल जाएंगे। ऋतिक रोशन के लिए एक बीजीएम है वॉर के अंदर, वो बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ जाता है, उनके एंट्रेंस सीन के साथ, उनके फाइट सीन के साथ वो म्यूजिक ब्लेंड हो जाता है।
और अगर मैं बात करूँ जूनियर एनटीआर के लिए जो उन्होंने म्यूज़िक डिज़ाइन तैयार करा है, वो बहुत सारे सीन्स में नहीं जाता है, कुछ सीन्स में जाता है, बट जो मेरा इसमें से पर्सनल फेवरेट है वो है उनका एंट्रेंस सीन के लिए जो बनाया गया था, वो था शैतान करके एक म्यूज़िक। वो बहुत अच्छे तरीके से उस सीन के साथ ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, वो इस मूवी के लिए हाईलाइटेड था। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास है अनिरुद्ध का बीजीएम, जो कि अपनी फील्ड में ऑलरेडी इस मुकाम पे है। हर मूवी में वो बंदा ऐसा बीजीएम देता है जो कि बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो जाता है, तो कुली में भी उसने वही करके दिखाया है। तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वॉर का म्यूज़िक अनिरुद्ध के म्यूज़िक को मैच कर पाए। तो इसीलिए ओवरऑल ये पॉइंट मैं देना चाहूँगा कुली को, म्यूज़िक, डायरेक्शन और ओवरऑल वाइब के मामले में कुली वॉर से अच्छी है। अब हम डायरेक्शन और वाइब के बाद अब हम बात करते हैं मूवी के एंटेगनिस्ट, विलेन, नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव साइड सबसे पहले बात करते हैं वॉर की। तो वॉर की नेगेटिव साइड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लेयर्ड है, डेप्थ है उसमें, तो मज़ा आता है वॉर की नेगेटिव साइड देखने में। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ट्रेलर में भी देखा होगा एनटीआर और ऋतिक रोशन एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे मूवी में बार बार, तो वो क्लैश देखने में दोनों का बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। एक चेज़ जो दोनों के बीच है ना, पावर को लेकर और एंगर, गुस्सा, बहुत अच्छा लगता है। ऑन दी अदर हैंड कुली में रजनीकांत सर के अपोजिट जाने के लिए कोई भी नहीं है। नागार्जुन को एक साथ सेटअप करा गया है, और भी नेगेटिव शेड्स कैरेक्टर हैं, डेप्थफुल कैरेक्टर हैं, ग्रेस लाइट कैरेक्टर है, लेकिन मज़ा नहीं आता है इतना। रजनी सर इनविंसिबल है मूवी में, इनविंसिबल। उनके अपोजिट कोई भी खड़ा ऐसा होता ही नहीं है जो उनको हरा सके, ऐसा लगे कि ये इससे हार जाएंगे। तो नेगेटिव साइड काफ़ी लैक करती है कुली की। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वॉर 2 की नेगेटिव साइड, एंटेगनिस्ट साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है। तो मैं ये पॉइंट वॉर 2 को ही देना चाहूँगा। तो इस वीडियो में जैसा हमने वादा करा था, आपको इतने टाइम के अंदर पता लग जाएगा कि आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए, कौन सी नहीं। आपको एक ओपिनियन बनाने में हेल्प हो जाएगी, जो आई थिंक हो चुकी होगी इस वीडियो के बाद। ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं थी, हमने दोनों मूवी को साइड बाय साइड रखा और कौन सी किस चीज़ में अच्छी है वो हमने बताया। हाँ, अगर इंडिविजुअली जज करा जाएगा तो दोनों मूवीज़ बिल्कुल ही मिड है, बिल्कुल ही मिड। दोनों मूवीज़ के लिए इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना आइडियल ग्राउंड वर्क सेट था। स्पाई यूनिवर्स की मूवी जिसमें एनटीआर, ऋतिक रोशन आ रहा है, मज़ा ही आ जाता। एक लोकेश कनगराज की मूवी जिसमें अनिरुद्ध बीजीएम दे रहा है और रजनी सर हैं, तो मज़े ही आ जाता। हर इंडस्ट्री से एक्टर हैं, लेकिन क्या दोनों मूवीज़ एक वेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह निकल कर आई, बहुत ज़्यादा। हमें भी दुख हुआ आपकी तरह, लेकिन अब डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कौन सी बेटर है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं कुली बेटर है, वॉर 2 थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। पर अगर हमारा इंडिविजुअल स्टैंड अलोन रिव्यू जानना है और बताना है कुछ भी अब हमारे बारे में, या कुछ भी अगर राय है, कुछ भी है, कैसे भी है, तो आप कमेंट्स में बताइए। डिसएग्री करते हो वो भी बताओ, एग्री करते हो वो भी बताओ, सब बताओ। हम बिल्कुल पर्सनली खुद से रिप्लाई करेंगे आपके कमेंट्स का। और अगर आपको हमें देखते रहना है, हमारी बातें सुनती रहनी है, तो सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं, गेस आई विल सी यू एट द मूवीज़।